हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो चैप्टर का टॉपिक होगा स्टडी के लिए, दैट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस। कल हमने बहुत सारी जो है छोटी छोटी टर्म्स जो है यूज़ किया है, जो डिस्कस किया है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है जनरली यूज़ होती है, और उसके आपस की एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी किया है। आज हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो इसके लिए जहाँ पर जो है एक सेल जो है यूज़ होता है, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल कहेंगे। आगे मैं बताता हूँ कि कंडक्टिविटी सेल जो है कैसा होता है और उसको जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नो दैट द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन और अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ व्हीट स्टोन ब्रिज। यहाँ पर जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम नाम देंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। इस पर जो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस जो है इस पर मेज़र होता है। अननोन रेजिस्टेंस हम जिस इंस्ट्रूमेंट पर मेज़र करते हैं उसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। फिज़िक्स के अंदर मैंने कल भी बताया आपको कि फ़िज़िक्स के अंदर जो है आपने इसका जो है कुछ प्रैक्टिकल भी जो है किया होगा, एक्सपेरिमेंट जो है किया होगा, तो यू आर वेल नोन विद व्हीट स्टोन ब्रिज। So however, for measuring the resistance of ionic solution, we face two problems. First, passing direct current, that is DC, changes the composition of the solution. अगर हम यहाँ पर जो है किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अगर डायरेक्ट मेज़र करते हैं तो हमको जो है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें पहला होगा कि डायरेक्ट करंट जो कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन को क्या करता है, चेंज करता है। तो ध्यान रखिए कि डीसी करंट जो होता है, जिसको हम सिंपली नाम देंगे डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट जो है कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन को चेंज करता है। और दूसरा, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। तो ये सॉल्यूशन होता है, तो आप इसको जो है मीटर ब्रिज पर जो है डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मीटर ब्रिज के ऊपर जो है मेटालिक वायर जो होता है और उसको हम वहाँ पर जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को आप जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर जो है डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमको जो है आते हैं। तो क्या होगा कि द फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ रिजॉल्व बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट। तो अब यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन के अंदर करंट पास ही करना है, तो डीसी की बजाय जो है आप एसी जो है यूज़ कीजिए, दैट इज़ नथिंग बट अल्टरनेटिंग करंट। ये पहली डिफ़िकल्टी तो सॉल्व हो गई कि आप जो है डायरेक्ट करंट जो है किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन में से पास नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एसी जो है यूज़ कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर जो है एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पावर जो है आप जो है यूज़ कीजिए, बैटरी वगैरह जो है आप इसमें जो है यूज़ कर सकते हो। द सेकंड प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिज़ाइन वेसल कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पर हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट या एक वेसल जो है यूज़ करेंगे जो स्पेशली इसी काम के लिए जो है डिज़ाइन की गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल। उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देंगे कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, ये अलग अलग जो है डिज़ाइन में जो है अवेलेबल होती है। मैं आपको बता दूं कि कौन सा यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी सेल जो है आप ले सकते हो। दो तरह के होते हैं। देखिए, एक इस तरह का जो है कंडक्टिविटी सेल होता है, एक ग्लास ट्यूब जो है सिंपली होती है, जिसके अंदर आप जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है फिल कर दीजिए। जिस आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको जो है कैलकुलेट करना है, वो सॉल्यूशन आप जो है इसके अंदर जो है फिल कर दीजिए, और यहाँ से जो है आपके पास जो ये पोर्ट है सॉल्यूशन जो है इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसके दो टर्मिनस होते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, जिसको आप प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कहोगे, इस टर्मिनस पे और इस टर्मिनस पे। तो इसको हम जो है नाम देंगे, दिस इज़ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों साइड में जो है आपको प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलेगा, और उसके बाद जो है आप इसको जो है कनेक्टिंग वायर्स के साथ में जो इसको कनेक्ट कर दीजिए, लाइक दिस। तो कनेक्टिंग वायर के साथ जो है आप इसको
कनेक्ट कर दीजिए, दो अलग अलग जो है टर्मिनस पर जो ये होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपको जो है मिलेगा कंडक्टिविटी सेल की एक डिज़ाइन है। दूसरी डिज़ाइन इस तरह से जो है एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब होती है लाइक दिस, और इसके अंदर जो है आप जो है प्लेटिनाइज्ड जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है इसके अंदर जो लीजिए। ये एक जो है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, वही चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद जो है इसके बाहर जो है आप इसको जो है कनेक्टिंग वायर जो है इसमें लगा सकते हो। तो ये दो टाइप के जो है दो डिफरेंट डिज़ाइन के जो है आपको कंडक्टिविटी सेल्स मिलेंगे। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, दैट इज़ द फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लेटिनम इज़ डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस L। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस जो होगा वो L होगा। जैसे ये दो का बीच का डिस्टेंस L, इसी तरह से ये दो के बीच का जो है डिस्टेंस L होगा। हम इसको जो है L से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस जो है आप मेज़र कीजिए दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। देयरफॉर द सॉल्यूशन कन्फाइंड बिटवीन दीज electrodes in a column of length L and area of the cross section A। तो यहाँ पर जो है यहाँ इन दोनों के बीच का जो है जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ होगी L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो दैट इज उसको हम जो है नाम देंगे A, दैट इज़ कैपिटल A। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ सॉल्यूशन इज देन गिवन बाय द इक्वेशन R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ पर जो है आप रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करोगे R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ठीक है। या फिर आप इसको लिखिए L अपॉन K इंटू A, L अपॉन K इंटू A। आप देखिए कि रो 1 अपॉन रो जो रेसिप्रोकल ऑफ द रो है वो कैपा K के बराबर है, और यहाँ पर जो रो है इसलिए हम इसको 1 अपॉन K लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप आपको जो इसके अंदर मिलती है। तो the quantity L upon A is called cell constant denoted by the symbol G star। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है L upon A, it is called as the cell constant। L upon A is called as cell constant, जिसको हम G स्टार से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नथिंग बट अ सेल कांस्टेंट। ये वैल्यू हमको यहाँ से जो है बहुत आसानी से मिलती है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ पर लेंथ। यहाँ पर जो इसकी जो डायमेंशन होगी पर लेंथ होगी। अब वो चाहे पर मीटर हो, पर सेंटीमीटर हो, या और भी कोई जो है लेंथ की जो मेज़रमेंट हो सकती है उसका जो है रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो L एंड A। अगर आपको जो है लेंथ ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड आपको अगर पता है तो आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है G स्टार, जिसको हम सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, ये मेज़र हो सकती है। मेज़रमेंट ऑफ L एंड A इज़ नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए L और A जो है ये इनकन्वीनियंट भी है और अनरिलायबल भी है। द सेल कांस्टेंट इज़ यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज़ ऑलरेडी नोन। अब यहाँ पर देखिए L और A की वैल्यू जो है ये इनकन्वीनियंट भी है और अनरिलायबल भी है। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर आपको सेल कांस्टेंट मेज़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है दैट कंटेन अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज़ ऑलरेडी नोन। तो आपको पहले जो है नॉन सॉल्यूशन की जो है कंडक्टिविटी जो आपको पता है उसके ज़रिए से आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज़ वी जनरली यूज़ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन whose conductivity is known accurately at various concentrations। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए हम जो है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है यूज़ करेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर KCl।
तो इसकी कंडक्टिविटी जो है ऑलरेडी नोन है। अब आपकी बुक में देखिए टेबल नंबर 3.3, ध्यान से सुनिए, टेबल नंबर 3.3। इस टेबल के अंदर आप देखिए कि कंडक्टिविटी और एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 298.15 केल्विन जो है दी हुई है। तो आप जो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर जो है मोलर कंडक्टिविटी और साथ ही साथ जो है कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो और इसको जो है इस टेबल से जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो नॉन सॉल्यूशन की जो है कंडक्टिविटी आपको जब पता है तो इसके ज़रिए से आप जो है सेल कांस्टेंट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। द सेल कांस्टेंट जी स्टार इज़ देन गिवन बाय द इक्वेशन जी इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो हम यहाँ पर जो जी स्टार लिखेंगे एल अपॉन ए, तो ये तो आपको पता है, और ये हो जाएगा आर इंटू के, दैट इज़ इक्वल टू आर इंटू के। तो ये वैल्यू जो है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, ये जो है सेल कांस्टेंट का रेजिस्टेंस जो है आसानी के साथ जो है आपको पता चलेगा, और कैपा जो है ये वैल्यू भी जो है आपको मालूम होगी। तो इस तरह से जो है जी स्टार जिसको हम सेल कांस्टेंट कह रहे हैं उसकी वैल्यू जो है इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड वी कैन यूज़ इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन। जब आपको सेल कांस्टेंट पता चल जाएगा तो आप इस पर से जो है रेजिस्टेंस या फिर साथ ही साथ जो है कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो सेटअप है आप देखिए किस तरह से होगा। लुक हियर, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका सेटअप जो है किस तरह से होगा। तो लुक हियर, इस तरह से यहाँ पर आप इसको जो है अरेंज कीजिए और उसके बाद जो है इसको आप और यहाँ पर जो है आप देखिए R1, R2, R3, R4, this is R3 and this is R4। तो यहाँ पर जो P जो आपको दिख रहा है ये डिटेक्टर है, और ये जो है आपको मिलता है कंडक्टिविटी सेल। तो ध्यान से सुनिए कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R3 एंड R4, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग अननोन रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास में जो है दो रेजिस्टेंसेस है जिसको हम R3 और R4 कहेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर ये हो गया R3 R4, ये दो रेजिस्टेंसेस आपको जो है मिलते हैं जो कि इसके साथ में आपको जो है कनेक्ट करना है। साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि यहाँ पर जो है दो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। तो ये वेरिएबल्स जो होंगे ये R1 होंगे और साथ ही साथ जो है एक कंडक्टिविटी सेल इसके अंदर जो है ज्वाइन करेंगे जो कि अननोन रेजिस्टेंस होगा R2 का। तो ये कंडक्टिविटी सेल है, ये P जो है डिटेक्टर, यहाँ पे इसको हम जो है नाम देंगे। ये डिटेक्टर जो है कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ फेड बाय एन ऑसिलेटर O, यहाँ पर जो इसको हम ऑसिलेटर O कहेंगे। एंड अ सोर्स ऑफ AC पावर, ये जो है AC पावर का जो है सोर्स होगा, अल्टरनेटिंग करंट का जो है ये पावर का सोर्स होगा इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकंड। इसकी जो रेंज होगी 550 to
5000 साइकिल्स पर सेकंड, CPS जिसको हम जो शॉर्ट में लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर जो है इसको कनेक्टर के साथ डिटेक्टर के साथ जो है कनेक्ट किया गया, जिसको हम P से जो है इंडिकेट कर रहे हैं। ये हेडफोन या कोई सा भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हो सकता है। और ब्रिज इज़ बैलेंस्ड व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द डिटेक्टर अंडर दिस कंडीशंस। तो जब आप यहाँ पर जो है इसको पावर सप्लाई करोगे तो डिटेक्टर जो है ये डिफ्लेक्ट होगा, और जब उस वक्त जो है नो करंट पासेस थ्रू द इंस्ट्रूमेंट जब आपको मिलेगा, उस वक्त जो है आपको जो है रीडिंग नोट करना है। तो अंडर दिस कंडीशंस अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम जो है R2 कह रहे हैं, क्योंकि आपको जो है इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम R2 से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3, R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3। तो इस फार्मूले से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टिविटी सेल। ध्यान रखिए कंडक्टेंस यहाँ पर जो है जो जी स्टार है, जिसको हम सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन ये वैल्यू जो है आप देखोगे कि जो R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू जो है आप यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस डेज इन एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल which can directly read the conductance or resistance of the solution in the conductivity cell। अभी जो है मॉडर्न एज में आप देखिए कि बहुत सारे जो है ऐसे जो है कंडक्टिविटी मीटर्स आते हैं जो डायरेक्टली जो है किसी भी सॉल्यूशन के जो है कंडक्टेंस को या रेजिस्टेंस को जो है कैलकुलेट करके आप जो है आपको बता देते हैं। एंड वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल is determined, the conductivity of the solution is given by the equation। अब जो कंडक्टिविटी है आप इसको जो है K से जो है इंडिकेट कीजिए, दैट इज़ द कैपा, और इसको हम जो है मेज़र करेंगे सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। दिस इज़ नथिंग बट सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। तो ये कैपा जो है K की वैल्यू G स्टार जो अभी हमने आपको बताया कि L/A से जो है आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो G स्टार अपॉन R, इस फार्मूले से जो है आप इसको जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर डिफर्स ड्यू टू द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस इन विच दे डिसोसिएट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो कंडक्टिविटी हम जो मेज़र करते हैं ये डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर जो आपको डिफरेंट मिलेगी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन और ईज विद विच द आयंस मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन अ physically more meaningful quantity called molar conductivity denoted by the symbol lambda m। चूँकि ये कंडक्टिविटी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर जो है डिपेंड करती है, इसी तरह से साइज ऑफ द आयन जिसमें वो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो और साथ ही साथ जो है ईज विद विच द आयंस मूव अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन सारे फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करता है। तो कंडक्टिविटी को बजाय कंडक्टिविटी में मेज़र करने के हम एक दूसरी मीनिंगफुल टर्म जो है यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज लैम्बडा एम। दिस इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो ग्रीक में जो है हम इसको जो है लैम्बडा कहेंगे। ये जो साइन जो है दिस इज़ लैम्बडा, और ये एम जो है ये मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो दिस इज़ लैम्बडा एम, दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो इट इज़ रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन लैम्बडा एम इज इक्वल टू K/C। तो यहाँ पर जो है आप इस मोलर कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी के साथ जब आप को रिलेट करोगे तो आपको लैम्बडा एम मिलेगा K/C, जिसको हम K जो है ये कैपा करें, दिस इज़ द कंडक्टिविटी। तो और यहाँ पर जो C जो होगा दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दिस इक्वेशन K इज़ एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस पर मीटर। यहाँ पर जो K को हम
सीमेंस पर मीटर में जो है मेज़र करेंगे, और इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन C इन मोल्स पर मीटर क्यूब, मोल्स पर मीटर क्यूब में हम जो है कॉन्सेंट्रेशन को जो है मेज़र करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आपके पास में जो यूनिट ऑफ लैम्बडा एम होगी, तो लैम्बडा एम यहाँ पर देखिए पर मीटर है और ये मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर जो है यहाँ पर जो कैंसल होगा तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और चूँकि हम यहाँ पर इसको पर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है सीमेंस पर मीटर मोल पर मीटर क्यूब को जो है आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो इट इज़ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो ये यूनिट आपको जो है मिलेगी। एंड इट मे बी नोटेड दैट 1 मोल पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर पर मोल पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि हम यहाँ पर जो है मोल पर मीटर क्यूब को ले रहे हैं, 1 मोल पर क्यूबिक मीटर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर जो है लिख रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी, जिसको हम मोल्स पर लीटर में जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलारिटी, जिसको हम यहाँ पर जो है मोल्स पर लीटर में मेज़र कर रहे हैं, मोल्स पर लीटर। तो अब यहाँ पर जो है देखिए कि आपको ये वैल्यू जो है पुटअप करना है। तो लैम्बडा जो मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जब आप वहाँ पर पुटअप करोगे तो C की वैल्यू जो है आप लिखोगे, लुक हियर, लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन, यहाँ पर जो है 1000 जो आपको मिलता है, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर लिखिए, सॉरी इट इज़ नॉट डिवाइड, ये होगा मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी मोल्स पर लीटर, ये जो है मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन की है। आप यह इस इक्वेशन के अंदर जो इसको पुटअप कीजिए तो हो जाएगा 1000 इंटू मोलारिटी। तो ये इक्वेशन आपको मिलती है मोलर कंडक्टिविटी की। तो K जो है यहाँ पर सीमेंस पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब में हम जो है मेज़र कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप 1000 जो ले रहे हो लीटर्स पर मीटर क्यूब में जो है मेज़र हो रहा है, और मोलारिटी जो है मोल्स पर लीटर के अंदर जो है मेज़र हो रही है। तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू K अपॉन 1000 इंटू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये जो है इक्वेशन आपको मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी से बेस्ट जो टर्म यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट टर्म है, दैट इज़ लैम्बडा एम, इट इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड इफ़ वी यूज़ Siemens per centimeter as the unit for K, that is the conductivity, and moles per centimeter cube, the unit of the concentration, then the units of molar conductivity lambda m are Siemens centimeter square per mole। अगर हम यहाँ पर जो है सेंटीमीटर यूज़ करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो जाएगी दैट इज़ द Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट इज़ Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम जो है इसको मीटर क्यूब की बजाय जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है यूज़ करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है मतलब एक्सप्रेशन का जो यूनिट है वो जो है बदल जाएगी, और वो हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और इसको जो है आप जो है एक इक्वेशन से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैम्बडा एम जो है ना, ये बात जो है ध्यान रखिए। तो K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी जो है इससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हो, तो ध्यान कर सकते हैं। तो लैम्बडा इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अगर हम लेते हैं, लुक हियर, लैम्बडा एम इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट पे अगर हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आप इसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट करोगे
के, जिसको हम कैपा कह रहे हैं, ये सीमेंस पर सेंटीमीटर में है, सीमेंस पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में हम जो है यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो कि सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है। ठीक, तो इन सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलारिटी जिसको हम मोल्स पर लीटर में ले रहे हैं, तो इट इज़ मोलारिटी इन मोल्स पर लीटर। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरह से बदल जाएगी। तो ध्यान रखिए कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पर जो है हम मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को जो है कंसिडर करते हैं, तो के की वैल्यू जो है सीमेंस पर सेंटीमीटर में होगी, 1000 ये जो है मीटर क्यूब में है, और मोलारिटी जो हम यहाँ पर मोल्स पर लीटर में जो है ले रहे हैं। अगर हम सीमेंस पर सेंटीमीटर एज द यूनिट फॉर के जो है कंसिडर करते हैं, सीमेंस पर सेंटीमीटर, और मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब द यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करते हैं, तो द यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम जो है ये बन जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये वैल्यू बनेगी, और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से, तो इसमें आप जो है लोगे के इन सीमेंस पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 इन सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलारिटी इन मोल्स पर लीटर। तो ये वैल्यू जो है आप आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोथ टाइप ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन द लिटरेचर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपस में एक दूसरे से जो है किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको जो है वो इंटर कन्वर्जन फैक्टर जो है बता रहा हूँ। तो लुक हियर, 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ध्यान रखिए 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, इट इज़ इक्वल टू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसकी जो है इंटर कन्वर्जन रिलेशनशिप आपको मिलती है। 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सीमेंस, 10⁻⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यहाँ पर जो है आपको मिलती है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगी। तो 10⁻⁴ सीमेंस से मीटर स्क्वायर पर मोल में जो है आप इसको मेज़र करोगे, तो ये जो है वैल्यू आपको मिलती है, दिस इज़ मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप इसको इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो है सेल कांस्टेंट और उसके ज़रिए से उसका रेजिस्टेंस वगैरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो है हम सॉल्यूशंस कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ में कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है वो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान रखिए जो कंडक्टिविटी जिसको हम के से इंडिकेट कर रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्बडा एम से जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों ही जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो है ये वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान रखिए कंडक्टिविटी के इट डिक्रीज with decrease in concentration of both weak and strong electrolyte.
चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, दोनों के अंदर जो है कंडक्टिविटी जो है ये डिक्रीज़ होगी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होने पर। ये बात जो अच्छी तरह से ध्यान रखिए, यहाँ पर जो दो बातें हैं दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। हालांकि ये भी कंडक्टिविटी है और ये भी कंडक्टिविटी है, सिर्फ फ़र्क है कि ये नॉर्मल कंडक्टिविटी है सिंपल, और ये जो है मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन ध्यान रखिए कि कंडक्टिविटी जो है के, ये जो है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सोल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो जब आप जो सोल्यूशन को जो है डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट, ये भी जो है क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उसकी वजह से जो है ये कंडक्टिविटी के जो है क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखते हैं। तो डाइल्यूशन पर जो है कंडक्टिविटी के की वैल्यू जो है ये डिक्रीज़ होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। और द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 platinum electrodes with unit area of the cross section and at a distance of unit length। और इस तरह से G को हम जो लिखेंगे G इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे G इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल। ये वैल्यू हम यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी को जो है कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू जो है इक्वल टू के। तो जो आपके पास में जो है जी की वैल्यू जो मिलती है वो जो है के के बराबर होगी, जिसमें बोथ ए एंड एल आर यूनिटी इन देयर अप्रोप्रिएट यूनिट्स इन मीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए ए और एल जो है ये यूनिटी है, इसलिए जी की वैल्यू जो है आपको मिलेगी के बराबर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं ए और एल, ये चाहे सेंटीमीटर में मीज़र हो या मीज़र में हो, ये यूनिटी होते हैं। इसलिए आप इसको यहाँ से जो अगर ख़त्म करते हो तो जी की वैल्यू जो है डायरेक्टली के बराबर होगी। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी ध्यान रखिए, ये जो है सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर जो है डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम वी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ केप्ट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ, जिसको हम एल से मेज़र करेंगे। तो लेमड़ा एम की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, लेमड़ा एम जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, इट इज़ इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल, के इंटू ए अपॉन एल। और यहाँ पर फिर देखिए ये दोनों यूनिट्स जो है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये यूनिटी है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ से जो है ओमिट करते हैं। तो लेमड़ा एम की वैल्यू भी जो है के पर जो है डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कंडक्टिविटी, सिंस एल इज़ इक्वल टू 1 एंड ए इज़ इक्वल टू वी, यहाँ पर जो है ए की वैल्यू अगर हम जो है वी कंसीडर करते हैं और एल को जो है हम क्या कर रहे हैं, 1 जो है कंसीडर करते हैं। तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज़ नथिंग बट द वी। तो यहाँ पर जो है लेमड़ा एम की वैल्यू हम जो है लिखेंगे के इंटू वी। ए की जगह पर हम जो है क्या कंसीडर करेंगे, ए इज़ इक्वल टू वी, दैट इज़ द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वी लीजिए और एल की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 होगी। तो L इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ K इंटू वी, एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो है उल्टी बात है, ध्यान से सुनिए। लेमड़ा एम जो है जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब मोलर कंडक्टिविटी जो है ये डाइल्यूशन के साथ में जो है क्या हो रही है, ये जो है इंक्रीज़ होगी। मतलब जितना डाइल्यूट सोल्यूशन आप करते जाओगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ध्यान रखिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज़ बिकॉज द टोटल वॉल्यूम वी
ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है इंक्रीज़ हो रहा था। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो मीन्स आप उसको जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है कम कर रहे हो, मीन्स आप उसका जो है डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम V की वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है। और अभी हमने देखा लैम्बडा m इज इक्वल टू K इंटू V जो हमने लिया है। तो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर जो है अवेलेबल है वो इंक्रीज़ हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन, या सिंपली आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन जो है आप इसको लिख सकते हो। सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, क्योंकि आप यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर, तो V की वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली आप देखिए कि मोलर कंडक्टिविटी इस वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेशन में है। तो हम यहाँ पर जो है कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ हो रही है, या मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होने पर जो है इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है आप इंडिकेट कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी can be defined as the conductance of the electrolyte solution kept between the electrodes, यहाँ पर जो है kept between the electrodes of a solution which has the particular amount of the electrolyte, जिसको हम यहाँ पर जो 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो लैम्बडा m कैन बी डिफाइंड और कैन बी defined as the concentration of the electrolyte solution kept between the electrode of a conductivity cell at a unit distance but having the area of sufficient volume to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the solution 1 mole of the electrolyte। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो ये जो है आपको सोल्यूशन मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, जिसके अंदर जो है आपको वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है मिलेगा। मतलब जो है अवेलेबल वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है लैम्बडा m को जो है डिफ़ाइन करोगे एज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन केप्ट बिटवीन the electrode of a conductivity cell at a distance but having area of cross section to cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte। तो when concentration approaches 0, आप ध्यान रखिए हम यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्रीज़ करते 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 आप इतना कर दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन को जो है 0 कंसीडर किया जाए। तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 द मोलर कंडक्टिविटी इज़ नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्बडा m स्टार। आप जो है इतना हाई डाइल्यूशन कर दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 समझा जाए। तो एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उस मोलर कंडक्टिविटी को हम नाम देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा m स्टार से। तो ये कब होगा मेजर, जब आप यहाँ पर जो है डाइल्यूशन इतना बढ़ा दो कि कॉन्सेंट्रेशन जो है 0 समझा जाए। तो एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहिए। तो इस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी मेजर होगी उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, जिसको लैम्बडा m स्टार से जो हम इंडिकेट करेंगे। द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन इज़ गिवन बाय द ग्राफ। यहाँ पर जो है आप देखिए कि ग्राफ के ज़रिए से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस सी।
यहाँ पर जो है आप कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1/2 जो है कंसिडर कीजिए, C⁻⁻⁴ एंड इट इज़ मोल्स पर लीटर रेस टू 1/2, मोल्स पर लीटर रेस टू 1/2। ओके, और यहाँ पर जो है आप मोलर कंडक्टिविटी लीजिए लैम्डा m। तो यहाँ देखोगे आप कि पोटेशियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जब आप लोगे तो इस तरह से जो है वो डिक्रीज़ होगी। दिस इज़ फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH एंड दिस इज़ फॉर पोटेशियम क्लोराइड। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए। तो ये आपको फिगर जो मिलेगी, ये जो ग्राफ मिलेगी, ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है डिक्रीजिंग मैनर में है, और यहाँ भी ये डिक्रीजिंग है, लेकिन ये डायरेक्ट डिक्रीज़ नहीं है बल्कि स्लाइट डिक्रीज़ आपको जो है मिलती है। तो इस तरह से जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम क्लोराइड। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो रहा है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा स्टार m माइनस AC⁻⁴। तो यहाँ पर जो है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा स्टार m माइनस A इंटू C⁻⁴। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है आप मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको जो है डिफाइन कर सकते हो। एंड इट कैन बी सीन दैट इफ़ वी प्लॉट लैम्डा m अगेंस्ट C⁻⁴, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा स्टार m। अगर आप इसको जो है यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट करके यहाँ तक लाओ, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी, दिस इज़ लैम्डा स्टार m। दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर आप इसको जो है कह सकते हो, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है आप एक्स्ट्रापोलेट करके वाई एक्सिस तक ले जाइए, तो यहाँ पर आपको जो है लैम्डा स्टार m की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। एंड द स्लोप इज़ इक्वल टू -a। तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप की वैल्यू जो है -a के बराबर होगी। तो इस तरह से जहाँ पर आपको इस इक्वेशन की जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से इस ग्राफ से इस लाइन से जो है आपको मिल जाएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट A फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ द चार्जेस ऑन द केटायन एंड अनायन प्रोड्यूस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू ऑफ ए जो है चार्जेस ऑफ द आयंस पर जो है डिपेंड करती है, और इस तरह से जो है उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है कौन से केटायंस और आनायंस जो है बनते हैं उस पर जो है डिपेंड करती है। तो 10 सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट आर नोन एज 1,1, 2,1 एंड 2,2 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप देखिए सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है 2 आयंस हैं NaCl, तो आप इसको 1,1 कहिए। इसी तरह से जो है दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो इसको आप जो है 1,2 कहिए। एक केटायन है और 2 अनायन है, तो ये 1,2, या आप इसको जो है 2,1 कहिए, इट इज़ 2,1। और इसी तरह से जो है जो मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये 2,2 है। तो यहाँ पर जो है आप चार्जेस के हिसाब से देखोगे तो ये चीज़ आपको जो है मिलेगी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो इसको आप जो है 2,2 कहिए। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पर जो है 2 नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको जो है इस टाइप के जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है कंसिडर कर सकते हो। एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ A। यहाँ पर जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है जो A के लिए जो है आप काउंट करोगे, तो इस तरह से ये वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो कोलरॉस एस्टिमेटेड लैम्डा स्टार m वैल्यूज़ फॉर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज़। तो यहाँ पर जो है कोलरॉस नाम के जो है साइंटिस्ट ने उसने जो है लैम्डा स्टार m की वैल्यू जो है सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है
ऑब्ज़र्व किया और उसने बताया कि उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेगुलरिटीज़ होती है। एंड ही नोटेड दैट द डिफरेंस इन लैम्बडा स्टार एम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स NaX एंड KX फॉर एनी x इज़ नियरली कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, जैसे कि NaX और KX अगर आप कंसीडर करते हो, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि फॉर एनी x, किसी भी टाइप के जो है x के लिए ये नियरली कांस्टेंट होती है। एग्जांपल आप लीजिए 298 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड की। तो इसके अंदर आप देखिए कि कोलरॉस ने जो ऑब्जर्वेशंस किया था उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड की लैम्बडा एम वैल्यूज़, लैम्बडा स्टार एम वैल्यूज़ जो है क्या हो सकती है। तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए आप देखोगे लैम्बडा स्टार एम जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्बडा स्टार एम फॉर पोटेशियम क्लोराइड एंड लैम्बडा स्टार एम फॉर पोटेशियम आयोडाइड। तो ये वैल्यू आपको मिलती है लैम्बडा 0 एम फॉर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे ये लैम्बडा 0 एम जो है, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा 0 एम फॉर पोटेशियम क्लोराइड एंड लैम्बडा 0 एम फॉर पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज़ द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे लैम्बडा स्टार एम फॉर पोटेशियम क्लोराइड माइनस लैम्बडा स्टार एम फॉर सोडियम क्लोराइड। ये वैल्यू आपको जो है मिलती है, दैट इज़ लैम्बडा स्टार एम फॉर पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस लैम्बडा स्टार एम फॉर सोडियम ब्रोमाइड। ये वैल्यू जो है आपको इस तरह से मिलेगी। तो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फॉर पोटेशियम क्लोराइड माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। तो ये वैल्यू आप देखोगे कि स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और इसको जो है आप माइनस कीजिए स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड से, माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि सब जगह पर जो है कि जो है एक्स की वैल्यू जो है आपको सेम और डिफरेंट वाट एवर ये कुछ भी मिलती है, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 23.4, इट इज़ नियरली इक्वल टू 23.4 और ये वैल्यू मेज़र होगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कोलरॉस ने जो ये ऑब्जर्वेशन जो किया है, तो इसमें किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaX या KX कंसिडर करते हो, तो इसमें जो है स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा 0 एम की वैल्यू X के लिए जो है कांस्टेंट होती है, नियरली कांस्टेंट होती है। और इस तरह से इसने जो ये फाइंड किया कि स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा तो ये जो है इक्वल होगा स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, लैम्बडा एम। यहाँ पर भी लैम्बडा एम। तो ये वैल्यू भी आपको मिलेगी 1.8, इट इज़ इक्वल टू 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x जो है ये नियरली कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू आपको ये कांस्टेंट मिलती है, जिसमें ये आयोडीन x की जगह पर है तो आप 23.4 के काउंट कर रहे हो, और यहाँ पर जो है ब्रोमीन जो है कांस्टेंट है और क्लोरीन जो है यहाँ पर जो है कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जो है 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल आपको जो है वैल्यू मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस द enunciated कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पर जो है कोलरॉस ने अपना एक जो है लॉ जो है यहाँ पर जो है लॉन्च किया और उसको नाम दिया कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसको हम नाम देंगे कोलरॉस
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको जो है नाम दिया गया, दैट इज़ कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। और इस लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द केटायन एंड आनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसको हम जो है कंसिडर करेंगे सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्टिविटीज़ ऑफ द केटायंस एंड आनायंस प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अगर स्मॉल लेम्बड़ा 0 Na प्लस और स्मॉल लेम्बड़ा 0 Cl माइनस, these are the limiting molar conductivities of the sodium and chloride ions respectively, then the limiting molar conductivity for sodium chloride is given by the equation। तो यहाँ पर देखिए लेम्बड़ा 0 Na प्लस और लेम्बड़ा 0 Cl माइनस, ये दोनों जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ द केटायंस एंड आनायंस Na प्लस और Cl माइनस है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होगी? इन दोनों के समेशन के बराबर होगी। तो लेम्बड़ा 0 Na प्लस प्लस लेम्बड़ा 0 Cl माइनस, तो ये दोनों जो है इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ द केटायंस एंड आनायंस है। तो ये वैल्यू आपको मिलती है। तो इन जनरल इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोल्यूशन गिव्स V केटायंस प्लस एंड V आनायंस माइनस, देन its limiting molar conductivity is given by the equation lambda 0 m। आप यहाँ पर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंसिडर कीजिए, तो V प्लस लेम्बड़ा 0 प्लस V प्लस लेम्बड़ा 0 प्लस, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है V माइनस लेम्बड़ा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस V माइनस लेम्बड़ा 0 माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको जो है कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पर जो है डिसोसिएट होने के बाद जो है V प्लस और V माइनस जो है केटायंस और आनायंस शो होते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इस इक्वेशन से जो है शो की जा सकती है। हियर लेम्बड़ा 0 प्लस एंड लेम्बड़ा 0 माइनस are the limiting molar conductivities of the cation and anions respectively, and the values of lambda 0 for some cations and anions at 298 Kelvin are given in table 3.4। तो यहाँ पर आप देखिए टेबल नंबर 3.4 पर जो है आपको बहुत सारे केटायंस और अनायंस की लेम्बड़ा 0 वैल्यूज़ पॉजिटिव और निगेटिव में जो है आपको मिलेगी केटायंस और अनायंस के लिए। तो लेम्बड़ा 0 पॉजिटिव और लेम्बड़ा 0 निगेटिव की वैल्यू जो है आपको मिलेगी, जिसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ द आयंस जो कहोगे। तो टेबल नंबर 3.4 के अंदर जो है आपको ये चीज़ बहुत आसानी के साथ जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो 2 डिफरेंट आयंस बनते हैं। उन दोनों आयंस की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। उन दोनों के समेशन के बराबर आपको जो है स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलती है। तो ये दोनों आयन जो है इंडिविजुअली जो है क्या करते हैं, उस टोटल मोलर कंडक्टिविटी को, जिसको हम स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, उसको जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बोथ केटायंस एंड आनायंस which have their own limiting molar conductivities will contribute the total molar conductivity of the electrolyte। अब weak electrolytes के अंदर जो है क्या कंडीशन आपको मिलेगी, तो weak electrolytes like acetic acid have lower degree of dissociation at higher concentration, and hence for such electrolyte the change in lambda m with dilution is due to increase in the degree of dissociation, and consequently the number of ions in total volume of the solution that contain 1 mole of electrolyte। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है बात दूसरी होगी। यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर जो है लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इसी तरह से
उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चेंज इन लैम्बडा एम विद डाइल्यूशन इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे आप सोल्यूशन को जो है डाइल्यूट करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है आपको मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि लैम्बडा एम इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन। तो यहाँ पर जो लैम्बडा एम जो है स्टीपली जो है डिक्रीज़ होगा डाइल्यूशन पर, जैसे कि हमने इस ग्राफ के अंदर देखा कि एसिटिक एसिड के लिए जो स्टीपली जो है डिक्रीज़ होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डाइल्यूशन और बढ़ता जाएगा ये जो है स्लो होता जाएगा। तो इस तरह की जो ग्राफ जो मिलती है वो एसिटिक एसिड के लिए है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो ऑन डाइल्यूशन स्पेशली नियर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो है धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ होते होते यहाँ पर जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जो है ये एकदम जो है ख़त्म होने के करीब हो जाएगी, या सिंपली आप उसको नियर टू कांस्टेंट भी कह सकते हो। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको नियर टू कांस्टेंट भी कह सकते हो यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो है आपको नज़र आएगी। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली, और यहाँ पर जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो है आपको मिलेगी 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन को जो है आप इक्वल टू 0 कंसिडर करोगे, तो इस जगह पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर, और अल्फ़ा जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। बट एट सच लो कॉन्सेंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ये कंडक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी कि इसको जो है एक्यूरेटली आप जो है मेज़र नहीं कर सकते हो। देयरफॉर लैम्बडा 0m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस। तो यहाँ पर जो है इस कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बेसिस पर आप यहाँ पर जो है लैम्बडा m 0 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करोगे। तो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C इफ़ अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फ़ा को यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसिडर करते हैं, देन इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू द रेशो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है आप लैम्बडा m पर जो है इसको अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए एट द कॉन्सेंट्रेशन C टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा 0m। तो यहाँ पर जो है हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है लिखेंगे। ध्यान रखिए जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा उस वक्त ये चीज़ हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m जो है आप लिखोगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। दिस इज़ द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट वी नो दैट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड Ka इज इक्वल टू C इज अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप लिखोगे Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमको जो है Ka की वैल्यू मिलती है। तो अब यहाँ पर जो है आप अल्फ़ा की वैल्यू को जो है यहाँ पर इस तरह से जो है पुटअप कीजिए, तो आपको जो है ये वैल्यू मिलेगी Ka इज इक्वल टू C एज इट इज़ रखिए। उसके बाद जो है अल्फ़ा स्क्वायर दैट मीन्स लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 0m स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 0m स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। ये इस तरह से हम यहाँ पर जो है Ka की वैल्यू जो है पुटअप करते हैं, और इसको जब आप जो है सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी C इंटू लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 0m। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा लैम्बडा 0m माइनस लैम्बडा m। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये Ka की रिलेशनशिप मिलेगी। दिस इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। और इस तरह से हम यहाँ पर जो है बहुत इजीली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा के बेसिस पर मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर Ka की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जो है इस रिलेशनशिप के अंदर जो है शो की गई है। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं कोलरॉश लॉ के, वो क्या होंगे देखिए कि यूजिंग कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्बडा 0m। तो यहाँ पर जो है आप लैम्बडा 0m जो है कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द लैम्बडा 0 ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। तो यहाँ पर जो है
लेमड़ा ज़ीरो जो है इंडिविजुअल आयन, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, उसको हम जो है वहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोर एवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड it is possible to determine the value of its dissociation constant Ka once we know the value of lambda 0 m and lambda m at a given concentration C। तो जिस concentration C पर भी आप उस वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना चाहो, उस पर से आप जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कीजिए और फिर इस इक्वेशन से आप जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू इस कोलरॉश लॉ पर से जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैम्डा 0 m की वैल्यू आपको जो है इंडिविजुअल लिमिटिंग कंडक्टिविटीज़ ऑफ द आयंस के ज़रिए से आपको जो है कैलकुलेट होकर मिलेगी। तो दिस इज़ अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। ओके।